दोस्तों हमारा रिएक्ट सेटअप रेडी है। अब हम लोग रिएक्ट का एक और कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं और ये जो डिफॉल्ट लुक है हमारी एप्लीकेशन का, इसको मैं चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर हम लोग पहले चलते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेन डॉट जेएसएक्स है, तो एस आर सी फोल्डर है। और src फोल्डर के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा main डॉट जेएसएक्स। मेन डॉट जेएसएक्स में हमने हेलो कंपोनेंट भी यहाँ रेंडर किया था। तो अभी ये जो एप डॉट जेएसएक्स जो है, मैं को ये जो डिफॉल्ट लुक है एप्लीकेशन का, इसको चेंज करना है और एक प्रॉपर कंपोनेंट मुझे बनाना है। इसके लिए मैं रिएक्ट का जो ट्यूटोरियल है इसी को यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। और यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि प्रोफाइल नाम का कंपोनेंट बना हुआ है, तो इस प्रोफाइल नाम के कंपोनेंट को ही मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। मतलब मैं इसी का रेफरेंस लेके एक कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग एप डॉट जेएसएक्स में जाते हैं। तो ये हमारा एप डॉट जेएसएक्स है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सारी चीजों को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये जो पूरा है एप फंक्शन, इसको यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। ये पूरे फाइल को, पूरे कोड को ही मैं यहाँ क्लियर करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब देखोगे कि इसका आउटपुट जो है वो भी यहाँ पर चेंज हो गया है आउटपुट। तो अब मुझे दोबारा से जो कोड है, राइट, मतलब मुझे दोबारा से अब यहाँ पर इसको मैंने हटा दिया था और अभी मैं यहाँ पर एक कोड लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे सिंपल एक फंक्शन लिखना है क्योंकि मैं फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एप फंक्शन लिखूंगा और इसको सिंपल मैं यहाँ से इसके अंदर मैं सिंपल रिटर्न करा देता हूँ। ठीक है, अभी रिटर्न क्या करना है मुझे इसके अंदर, तो अभी तो मैं यहाँ पे रिटर्न एक डिव कर देता हूँ। इसके अंदर मैं जो है एक डिव रिटर्न कर देता हूँ। सिंपल यहाँ पर मैं एक डिव रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ मैं गया और यहाँ पर मैंने एक डिव को रिटर्न किया और यहाँ पर हेलो लिख के सिंपल रिटर्न कर दिया डिव। तो आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा, राइट। यहाँ से अभी हमने रिटर्न डिव किया है और इसको हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट और यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट। तो मुझे यहाँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पर एपीपी लिखना पड़ेगा। अब ये जो है वो यहाँ पर हेलो जो है वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दो हेलो आ रहे हैं। तो दो हलो क्यों आ रहे हैं, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे हलो कंपोनेंट भी बना रखा है। तो हलो कंपोनेंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ से हलो कंपोनेंट को हटा दिया, तो अब आप देखोगे ये कंपोनेंट आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक प्रोफाइल कंपोनेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मेन डॉट जेएसएक्स है, यहाँ पर हम लोगों ने एप डॉट जेएस, अभी यहाँ हलो की जगह मुझे क्या करना है, प्रोफाइल कंपोनेंट को मेरे को यहाँ पर रेंडर करना है, प्रोफाइल कंपोनेंट को। तो मैं यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ। थोड़ा सा व्यवस्थित तौर पे मैं बनाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से पहले जैसा कर देता हूँ और इस HTML को मैं वापस से पहले जैसा कर देता हूँ। पहले हम लोग एक प्रोफाइल कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो देखिए ये मैंने वापस से पहले जैसे कर दिया। अभी यहाँ पर मुझे ये पूरा डेटा को हटा के और यहाँ पे जो है मैं प्रोफाइल कंपोनेंट जो मेरा बनाऊंगा उसको यूज करूंगा। इसकी जरूरत मुझे यहाँ पर नहीं रहेगी। इसको भी मैं हटा देता हूँ और यहाँ से सारा डेटा मैं हटा देता हूँ। अब मुझे एक प्रोफाइल कंपोनेंट बनाना है। तो प्रोफाइल कंपोनेंट में कैसे बनाऊंगा, मैं इसके अंदर एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर में जाता हूँ और न्यू फोल्डर में मैं यहाँ पर कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर को क्रिएट कर देता हूं। तो मैंने यहाँ कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है। अब इस कंपोनेंट्स के अंदर जाके मैं एक फाइल जो है वो क्रिएट कर लेता हूं। तो जिसे मैं यहाँ पर बनाने के लिए जा रहा हूँ प्रोफाइल, तो प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स में यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्ट के कुछ नेमिंग कन्वेंशन रूल है। रिएक्ट ये कहता है कि
आप जैसे प्रोफाइल जो भी कंपोनेंट बना रहे हो ना, उसका पहला जो लेटर है, जैसे फाइल आपने रखी प्रोफाइल, तो प्रोफाइल का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। तो मैंने यहाँ पे प्रोफाइल नाम से बनाया, हाँ, कंपोनेंट। अब मैं लिखता हूँ फंक्शन, और वो नेम भी मुझे प्रोफाइल नाम से ही देना होगा। प्रोफाइल इन दी सेंस ये होगा यहाँ पर कि मुझे ये प्रोफाइल का जो पी है वो कैपिटल रखना होगा और कुछ इस तरीके से देना होगा। अब जो यहाँ पर कोड लिखा है, तो हम लोगों को ये रिटर्न यहाँ से लेना है, तो मैं यहाँ से इस रिटर्न को लेता हूँ और ये पूरा का पूरा रिटर्न यहाँ पे कर देता हूं मैं। और यहाँ से मेरे को एक चीज और करनी है कि ये तो पूरा रिटर्न आ गया। अब यहाँ पर मेरे को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट। तो मैंने यहाँ लिखा एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के बाद यहाँ मैं लिखूंगा डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के बाद मैं यहाँ लिख दूंगा प्रोफाइल। ठीक है, इस लाइन को जो यहाँ पर दिया गया है कि आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये प्रोफाइल कंपोनेंट हमारा बन गया। अब यहाँ पर हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ इंपोर्ट करता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद में क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, प्रोफाइल। देखिए ऑटोमेटिक ये रिएक्ट ने यहाँ ले लिया, और ये यहाँ से प्रोफाइल कंपोनेंट के अंदर से ही आ रहा। अभी मैं क्या करूंगा, सिंपल मुझे यहाँ पे प्रोफाइल को प्रिंट करना है, तो मैंने सिंपल यहाँ से प्रोफाइल को रिटर्न करा दिया। अब आप देखोगे आउटपुट इसका, तो देखिए यहाँ पर ये प्रोफाइल आ रही है। अब एक चीज और यहाँ पर है देखने वाली कि ये जो रिएक्ट के एग्जाम्पल है, यहाँ पर मान लीजिए मुझे प्रोफाइल के साथ कुछ और चीज करनी है। कुछ और चीज मतलब यहाँ पर इमेज तो है ही, लेकिन इमेज के साथ साथ मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ भी रिटर्न कराना चाहता हूँ। और उस पैराग्राफ में मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि माय फर्स्ट, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि माय फर्स्ट कंपोनेंट, है ना, माय फर्स्ट, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा माय फर्स्ट कंपोनेंट्स। तो मैंने यहाँ पे माय फर्स्ट कंपोनेंट्स लिखा। अब आप देखोगे माय फर्स्ट कंपोनेंट्स में यहाँ पे आ रही है एरर। और ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि इसको हम लोग JSX में यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, आप अगर होवर करोगे तो मस्ट हैव वन पेरेंट, यानी कि ये जो होता है, मतलब जैसे ये जो रिटर्न के अंदर जो चीजें लिखी होती है, ये एक तरह का पूरा JSX होता है, इसको एक पेरेंट चाहिए। ठीक है, और अभी हम लोगों ने यहाँ पेरेंट नहीं लगाया, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर फ्रिगमेंट का यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ फ्रिगमेंट का यूज किया, फ्रिगमेंट्स का, और इसको कट किया और इसको इसके अंदर ले जाके पेस्ट कर दिया। अब आप देखोगे तो यहाँ पर एरर नहीं आएगी, और ये जो इमेज है वो इसके अंदर आ जाएगी। और यहाँ ये जो है वो SRC आ गया है, और ये अल्ट टैग आ गया है, और ये जो है इमेज टैग बंद हो गया है, और फिर पैराग्राफ यहाँ पर बंद हो गया है। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट है, और इसको मुझे कट करके यहाँ रखना होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है वो फ्रेगमेंट है, और ये इमेज है, इमेज के बाद ये जो है वो पैराग्राफ है। तो जब भी आप ऐसे मल्टीपल HTML कंपोनेंट रिटर्न करवाओगे, तो आपको यहाँ पर फ्रेगमेंट्स का यूज करना ही पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल किया है। तो अभी आप देखोगे तो इसके आउटपुट में नीचे माय फर्स्ट कंपोनेंट भी यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो इतना स्पेस आ रहा है, तो ये स्पेस क्यों आ रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यह रूट है, और रूट में यहाँ पर CSS की कुछ प्रॉपर्टी लगी है, और उसके वजह से भी यहाँ पर हो सकता है कि स्पेस आ रहा हो। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होता है कि जैसे यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट, तो हम लोगों ने जो कंपोनेंट क्रिएट किया ना, अब मान लीजिए मेरे को इसकी CSS लगानी है। तो जो अगर मेरे को CSS लगानी है, तो मैं यहाँ पर जिस नाम से कंपोनेंट बनाऊंगा, सारी फाइलें उस नाम से क्रिएट करूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने प्रोफाइल नाम का कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट किया है, तो मेरे को यहाँ पर एक फाइल और क्रिएट करनी होगी जिसको मैं बोल दूंगा प्रोफाइल डॉट CSS। ठीक है, प्रोफाइल डॉट CSS में क्रिएट कर दूंगा। अगर मेरे को यहाँ पर जिस तरीके से मेरे को अगर मेरे को यहाँ पर CSS लगानी हुई, तो मैं प्रोफाइल डॉट CSS को यहाँ पर ऐड कर दूंगा।
जिस तरीके से app.jx था और उसकी फाइलें यहाँ पर इंपोर्ट थी, उसी तरीके से हम यहाँ पे css को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो profile.css में मेरे को यहाँ पर कोई क्लास एक देनी है, जिसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे क्लास, तो यहाँ पर क्लास चूंकि एक कीवर्ड है, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा क्लास नेम। क्लास नेम जो है केमल केस में देना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं क्लास नेम में दे देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने पेरा, क्लास का नाम जो है वो पेरा रख दिया। और अभी मैं चाहता हूँ कि इसकी फॉन्ट कलर पे इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगाऊं, जैसे बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर। तो प्रोफाइल डॉट सी एस एस में मेरे को जाना होगा और यहाँ पर मैं इसमें लिख देता हूँ, लाइक से लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में ये दे देता हूँ यहाँ पर, इस तरह से सिंपल एक प्रॉपर्टी अटैच कर देता हूँ। तो अभी मैंने क्लास नेम लगा दी है, लेकिन प्रोफाइल में जाके, प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स में जाके मुझे इसको इंपोर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, तो मैंने लिखा इंपोर्ट, और इंपोर्ट में मैं यहाँ लिखूंगा प्रोफाइल। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट प्रोफाइल डॉट सीएसएस को इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पर मुझे इसको कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा। और अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आ गया है एरर। तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो एरर क्या बोल रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने जो सी एस एस एड की है प्रोफाइल डॉट सी एस एस, यहाँ पर एरर है। तो देखिए अगर इस तरह से आपको करना है तो आपको करेंट डायरेक्टरी मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने करेंट डायरेक्टरी मेंशन की है। और करेंट डायरेक्टरी मेंशन करने के बाद में मैंने यहाँ पर देखिए अब सी एस एस आ गई है, ये इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो भी यहाँ पर चेंज हो गया है। तो हम लोगों ने एक फ्रेश कंपोनेंट बनाया। अब हम लोग फिर से इसको रिकॉल करते हैं कि जो फ्रेश कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया था, उस कंपोनेंट को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या चीजें की थी और क्या क्या मेंशन है रिएक्ट की तरफ से। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो कंपोनेंट बनाया है वो बनाया है, यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रोफाइल कंपोनेंट बनाया है। तो ये जो प्रोफाइल कंपोनेंट है उसमें हम लोगों ने कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर बनाया है। और रिएक्ट ये कहती है कि जो कंपोनेंट होगा वो उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। तो यहाँ पर हमने प्रोफाइल के पी को कैपिटल किया है। और ये प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स हमने बनाया है। और अगर आप यहाँ से जो जेएसएक्स आप रिटर्न करवा रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं जेएसएक्स। और यहाँ से आप जो जेएसएक्स रिटर्न करवा रहे हो, इस जेएसएक्स में यहाँ पर अगर मोर देन वन कंपोनेंट है, यानी कि अगर खाली इमेज होता तो ये एग्जीक्यूट हो जाता, लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ भी है और इमेजेस भी है। तो हमको यहाँ फ्रेगमेंट्स का यूज करना होगा। और फ्रेगमेंट्स के अंदर हम लोगों ने, फ्रेगमेंट्स के अंदर ये पूरे HTML कंपोनेंट को हमने डाल के यहाँ से इसको हम लोगों ने रिटर्न करवाया है। तो ये जब रिटर्न होगी वैल्यू, तो यहाँ से क्या होगा, प्रोफाइल कंपोनेंट पूरा का पूरा रिटर्न होगा। लेकिन इससे रिलेटेड हमको जो भी CSS रखनी है उसमें हमको प्रोफाइल डॉट CSS रखना होगा। और यहाँ से हम लोगों को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल करना पड़ेगा। और उसके बाद में जो हमारा इधर कंपोनेंट है, इधर कंपोनेंट यानी कि जो app.jx है, इसमें हम लोगों को प्रोफाइल को एज ए टैग यहाँ पर हमको रेंडर कराना होगा। तो हमने प्रोफाइल को एज ए टैग यहाँ पर जो है वो रेंडर करा दिया। तो इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर।